वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आज हम मॉडर्न इंडिया के वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मैं बात कर रही हूँ सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो हमेशा से एक एवरग्रीन टॉपिक रहा है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी इंपॉर्टेंट सेशंस को ब्रीफली कवर करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मैं हूं सौम्या सिंह। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, जिसे टोटल 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया एंड इसको प्रिसाइड किया उमेश चंद्र बैनर्जी ने। और इसी सेशन में कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स को भी आउटलाइन किया गया था। इसी के ठीक एक साल बाद दादा भाई नारोजी ने प्रिसाइड किया कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886, जहां कांग्रेस कमेटी के गठन के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल कांग्रेस दोनों का मर्जर भी हुआ। अब आपको मुझे बताना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसने फाउंड किया था एंड किस ईयर में फाउंड किया। इसके बाद सन 1887 में बाबरुद्दीन त्याब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एट इट्स मद्रास सेशन, और इसी सेशन में आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट रेजोल्यूशन भी पास किया गया था। 1888 के इलाहाबाद सेशन को प्रिसाइड करने वाले जॉर्ज यूल पहले यूरोपियन थे एंड इसी सेशन में लाला लाजपत राय ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। सन 1889 के बॉम्बे सेशन को प्रिसाइड किया विलियम वेबर ने। 1890 के कैलकाटा सेशन को प्रिसाइड किया फिरोज शाह मेहता ने। 1891 के नागपुर सेशन को प्रिसाइड किया पी आनंद चारलू ने एंड 1892 के इलाहाबाद सेशन को प्रिसाइड किया बीसी बैनर्जी ने। और फिर 1893 में दादा भाई नारोजी सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एट इट्स लाहौर सेशन। उसके बाद 1895 के पुणे सेशन को प्रिसाइड किया सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। तो वही 1896 के नागपुर सेशन को प्रिसाइड किया रहीमतुल्ला सयानी ने। और इसी सेशन में पहली बार हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को गाया गया था। इसके बाद 1897 में शंकर नायर ने प्रिसाइड किया अमरावती सेशन एंड 1898 में आनंद मोहन बोस ने प्रिसाइड किया था लखनऊ सेशन, जहां लैंड रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स करने की डिमांड उठी थी। एनजी चंद्रवर्कर ने लाहौर सेशन को प्रिसाइड किया 1900 में। और 1901 में कैलकाटा सेशन को पहली बार अटेंड किया महात्मा गांधी ने, जिसे प्रिसाइड किया था डीई वाधवन ने। इसके बाद 1902 एंड 1903 के सेशंस इलाहाबाद एंड मद्रास को प्रिसाइड किया था रिस्पेक्टिवली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने। एंड 1904 के बॉम्बे सेशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसे प्रिसाइड किया था हेनरी कॉटन ने। 1904 के बाद 1905 के फेमस बनारस सेशन को प्रिसाइड किया गोपाल कृष्ण गोखले ने एंड इसी सेशन में बंगाल पार्टीशन को क्रिटिसाइज करके स्वदेशी मूवमेंट को एंडोर्स किया गया था। इसके बाद दादा भाई नारोजी थर्ड टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने इन 1906 एट इट्स कैलकाटा सेशन। और इस सेशन की खासियत यह है कि इसी में दादा भाई नारोजी ने पहली बार टर्म स्वराज का इस्तेमाल किया था। 1906 के बाद फेमस सूरत सेशन ऑफ 1907 को प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष ने, जहां कांग्रेस दो पार्ट्स में बट गई थी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। इसके बाद मदन मोहन मालवीय ने 1909 के सेशन को प्रिसाइड किया, जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंप्लीटली डिसअप्रूव कर दिया गया था बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब 1911 के कैलकाटा सेशन को प्रिसाइड किया भीषण नारायण धर ने एंड इसी सेशन में पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि नेशनल सॉन्ग को पहली बार गाया गया था कैलकाटा सेशन में 1896 में, बट लेकिन एंथम को गाया गया था सेम कैलकाटा सेशन में ही, लेकिन 1911 में। कंफ्यूज मत होइएगा, जगह सेम है कैलकाटा, लेकिन ईयर्स अलग हैं। सॉन्ग का है 1896 और एंथम का है 1911। इसके बाद 1912 के बांकीपुर सेशन में एओ ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस बोला गया था और इस सेशन को प्रिसाइड किया था आर.एन. माधोलकर ने। 1914 के मद्रास सेशन को प्रिसाइड किया भूपेंद्र नाथ बसु ने, पर यह एक फेल्ड सेशन रहा क्योंकि मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का यूनियन यहां पर नहीं हो पाया। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद एक्सट्रीमिस्ट को वापस कांग्रेस में एडमिट करने का फैसला ले लिया गया था और साथ ही में बेसेंट के होम रूल लीग को डिसअप्रूव भी कर दिया गया था बॉम्बे सेशन में, जिसे एसपी सिन्हा ने प्रिसाइड किया। द फेमस लखनऊ सेशन ऑफ 1916, जिसे अंबिका चरण माजुमदार ने प्रिसाइड किया, इसमें लखनऊ पैक्ट साइन हुआ और इसी के साथ एक्सट्रीमिस्ट को भी वापस कांग्रेस में एडमिट कर लिया गया था। अब आपको मुझे यह बताना है कि व्हाट इज लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट आखिर क्या है? इसके बाद 1917 में एनी बेसेंट पहली विमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी एट द कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर एक स्पेशल सेशन हुआ आईएनसी का
बॉम्बे में, जिसे प्रिसाइड किया हसन इमाम ने। एंड इसी सेशन में फंडामेंटल राइट्स एंड रॉलेट एक्ट पर डिस्कशंस किए गए। उसके बाद 1919 के अमृतसर सेशन को प्रिसाइड किया मोतीलाल नेहरू ने, जहां जलियांवाला बाग को जमकर कंडेम किया गया और इसी के साथ आईएनसी के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क भी तैयार करी गई। इसके बाद 1921 में सी विजय राघवाचार्य ने नागपुर सेशन को प्रिसाइड किया, जहां नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सिर्फ एंडोर्स ही नहीं किया गया बल्कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से स्वराज को अटेंड करने की बात भी बोली गई। और 1921 में ही आईएनसी का एक और स्पेशल सेशन हुआ, जहां कलकत्ता में लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने अप्रूव किया टिल पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स वर सेटल्ड एंड स्वराज वाज एस्टैब्लिश्ड। इसके बाद 1921 के अहमदाबाद सेशन में हाकिम अजमल खान एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, क्योंकि सीआर दास जो प्रेसिडेंट थे उन्हें जेल हो चुकी थी। और यहीं पर गांधी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए सोल अथॉरिटी भी अपॉइंट कर दिया गया था। इसके बाद 1922 के गया सेशन को प्रिसाइड किया था सीआर दास ने, जहां स्वराजिस्ट प्रपोजल डिफीट हो गया था और इस वजह से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करके अपनी अलग पार्टी स्वराजिस्ट पार्टी बना ली थी। सेम ईयर में एक स्पेशल सेशन भी हुआ था, जो कि था दिल्ली सेशन ऑफ 1922, जिसे प्रिसाइड किया था अबुल कलाम आजाद ने। और इसी के साथ अबुल कलाम आजाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसके बाद 1924 के बेलगाम सेशन को प्रिसाइड किया महात्मा गांधी ने, जिसका सिग्निफिकेंस ये था कि ये पहली एंड एकलौती बार था जब गांधी ने किसी भी आईएनसी के सेशन को प्रिसाइड किया हो। 1924 में सरोजनी नायडू पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी आईएनसी की एट इट्स कानपुर सेशन। अब आपको ये बताना है कि पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की एंड कब वो बनी थी, वो भी किस सेशन में, सेशन का नाम भी बताना है। 1927 के मद्रास सेशन को एमए अंसारी ने प्रिसाइड किया, जहां दिल्ली प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया था एंड बॉयकॉट साइमन कमीशन का रेजोल्यूशन भी पास हो गया था। फिर 1928 के कलकत्ता सेशन में नेहरू रिपोर्ट अप्रूव कर दी गई थी एंड इस सेशन को प्रिसाइड किया था मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद द टर्निंग 1929 का लाहौर सेशन आया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया, जहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया गया एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस के एम को डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 1931 में कराची का स्पेशल सेशन हुआ, जिसे वल्लभ भाई पटेल ने प्रिसाइड किया एंड यहां दिल्ली पैक्ट को इंडोर्स करने के साथ साथ पूर्ण स्वराज को भी रीइटरेट किया गया। इसके बाद 1936 का लखनऊ सेशन एंड 1937 का फैजपुर सेशन, दोनों को ही जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रिसाइड किया। पर खास बात यह थी कि जो फैजपुर सेशन था, ये पहला सेशन था आईएनसी का जिसे विलेज में कंडक्ट किया गया हो। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी दो सेशंस, 1938 का हरिपुरा सेशन एंड 1939 का त्रिपुरी सेशन, दोनों को ही प्रिसाइड किया एंड हरिपुरा सेशन में ही नेशनल प्लानिंग कमेटी की फॉर्मेशन भी हुई। अब 1939 के बाद 1940 के रामगढ़ सेशन को प्रिसाइड किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जहां सिविल डिसओबीडियंस को कब स्टार्ट किया जाए इस पर डिस्कशन हुआ। इसके बाद 1946 के मेरठ सेशन को प्रिसाइड किया जेबी कृपलानी ने एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला सेशन आईएनसी का कंडक्ट हुआ 1948 में राजस्थान के जयपुर में, जिसे प्रिसाइड किया पिताबी सीतारमैया ने। इसी के साथ हमारे सभी इंपॉर्टेंट आईएनसी के सेशंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाती रहूंगी, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।